ट्रेडिंग की दुनिया बहुत ही रोमांचक हो सकती है, जहां फाइनेंशियल फ्रीडम और जल्दी मुनाफा कमाने का वादा होता है। लेकिन सक्सेस का रास्ता इतना आसान नहीं होता। अक्सर ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स और लॉसेस से भरा होता है। ट्रेडिंग असल में अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट्स में प्राइस मूवमेंट्स का अनुमान लगाने की कला है। हालांकि ये देखने में सीधा साधा लग सकता है, लेकिन असलियत बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और इस पर बहुत सारे फैक्टर्स का असर पड़ता है। बहुत से लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ इसमें आते हैं और बिना रिस्क समझे जल्दी अमीर बनने की उम्मीद करते हैं। ट्रेडर्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है बिना प्लान बनाए ट्रेड में एंटर करना। ये बिना सोचे समझे किया गया काम अक्सर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज की कमी के कारण होता है। लॉसेस का एक और आम कारण है रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज न कर पाना, जिसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को नजरअंदाज करना शामिल है। डर और लालच जैसी भावनाएं जजमेंट पर असर डाल सकती हैं, जिससे इरेशनल डिसीजंस लेने पड़ते हैं और भारी लॉसेस का सामना करना पड़ता है। आंख बंद करके भीड़ का पीछा करना एक आम गलती है, जिससे लॉसेस होता है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन फोरम्स फोमो की भावना पैदा करते हैं, लेकिन भीड़ अक्सर गलत होती है। जब तक मेजॉरिटी को समझ आता है, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है और जो लोग जल्दी आ गए थे वो मुनाफा कमा चुके होते हैं। पूरी रिसर्च और एनालिसिस के आधार पर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करें और उस पर स्टिक करें। ओवर ट्रेडिंग एक आम जाल है जिसमें बहुत से ट्रेडर्स फंस जाते हैं। ज्यादा ट्रेडिंग करने से ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाते हैं और अक्सर ये अधीरता और जल्दी मुनाफा कमाने की चाहत से होता है। वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, स्टॉक मार्केट अधीर लोगों से पैसा लेकर धीरज रखने वालों को देने वाला एक यंत्र है। ट्रेडिंग में धैर्य बहुत जरूरी है और जो लोग लगातार ट्रेड करने की चाहत को कंट्रोल करते हैं, उनके सक्सेसफुल होने की संभावना ज्यादा होती है। रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती है, खासकर बिगिनर्स के लिए। ट्रेडिंग में रिस्क होता है और ये लॉसेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के बारे में है, न कि उन्हें पूरी तरह से अवॉइड करने के बारे में। स्पष्ट रिस्क पैरामीटर्स स्थापित करें और मैक्सिमम लॉस लिमिट सेट करें जो आप झेल सकें। यह लिमिट आपके ओवरऑल ट्रेडिंग कैपिटल का एक छोटा सा परसेंटेज होना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लगातार लूजिंग ट्रेड्स की वजह से भी आपका अकाउंट खाली ना हो जाए। ट्रेडिंग को अक्सर नंबर्स का खेल माना जाता है, लेकिन सक्सेस की असली की सही माइंडसेट तैयार करने में है। ट्रेडिंग को एक मैराथन की तरह समझें, न कि स्प्रिंट की तरह। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स समझते हैं कि लॉसेस खेल का हिस्सा है और वो सेटबैक्स को अपने गोल से नहीं भटकने देते। अनुशासन बहुत जरूरी है। अपने ट्रेडिंग प्लान पर स्टिक करें, जरूरत पड़ने पर लॉसेस को कट करें और इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचें। मार्केट को आपकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। यह एनालिसिस के आधार पर लिए गए रैशनल डिसीजंस को रिवॉर्ड करता है। डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाकर आप मार्केट के यूपीएस एंड डाउन्स को ज्यादा संयम के साथ नेविगेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग में भावनाएं आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती हैं। अगर डर और लालच पर काबू न रखा जाए तो ये आपके डिसीजंस को बर्बाद कर सकते हैं। लगातार सक्सेस हासिल करने के लिए इन भावनाओं को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। भावनाओं को मैनेज करने का एक असरदार तरीका है कि एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान बनाया जाए और उस पर स्टिक किया जाए। अपने ट्रेड्स और हर डिसीजन के पीछे के तर्क को रिकॉर्ड करने के लिए एक ट्रेडिंग जर्नल रखें। नियमित रूप से अपनी जर्नल की समीक्षा करने से उन इमोशनल बायसेस को आइडेंटिफाई करने में मदद मिल सकती है जो आपके डिसीजंस को प्रभावित कर रहे हैं। ट्रेडिंग में धैर्य को अक्सर कमजोरी माना जाता है, लेकिन यह सक्सेस के लिए एक बहुत जरूरी क्वालिटी है। ट्रेडिंग मार्केट को परफेक्टली टाइम करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के बारे में है जो आपकी स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करती है। अधीरता की वजह से इंपल्सिव डिसीजंस लेने पड़ते हैं और महंगी गलतियां होती हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स सही सेटअप्स के लिए वेट करने के महत्व को समझते हैं। धैर्य की वजह से ट्रेड्स एनालिसिस के हिसाब से प्ले आउट हो पाते हैं, भले ही इसका मतलब साइड लाइंस पर बने रहना ही क्यों ना हो। ट्रेडिंग को नेविगेट करने के लिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच की जरूरत होती है जो टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स द्वारा गवर्न्ड होता है। आपके पास एक प्लान होना चाहिए। बिना वेल डिफाइंड प्लान के कभी भी ट्रेड में एंटर न करें। आपको अपने पड़ोसी के पोर्टफोलियो से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अपनी खुद की रिसर्च करें और इंडिपेंडेंट डिसीजंस लें। लेयर 3, आपको ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए।
ज्यादा ट्रेडिंग करने और इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचें। IV, आपको अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का सम्मान करना चाहिए। पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज करें। V, आपको अपने चार्ट्स के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। डिसीजन साउंड एनालिसिस पर बेस करें, भावनाओं पर नहीं। CR, आपको फोमो से नहीं डरना चाहिए। अपने प्लान पर स्टिक करें और उन अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करें जो आपकी स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करती हैं। CT, आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। अपनी भावनाओं पर काबू पाएं और इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बचें। AT, आपको धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखें और ट्रेड्स को प्ले आउट होने दें। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को अपनाने से कैटास्ट्रोफिक लॉसेस को कम किया जा सकता है, अगर पूरी तरह से अवॉइड न भी कर सके। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ऑटोमेटेड सेल ऑर्डर्स होते हैं जो तब ट्रिगर होते हैं जब प्राइस प्रीडिटरमिन्ड लेवल तक गिर जाता है। ये इक्वेशन से भावनाओं को दूर करते हैं और जब आपकी लॉस लिमिट पूरी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं। अपने रिस्क टॉलरेंस और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के आधार पर रियलिस्टिक लेवल्स पर स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करें। डाइवर्सिफिकेशन अपनी सारी पूंजी एक ही जगह लगाने के रिस्क का एंटीडोट है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और जियोग्राफीज में फैलाएं। डाइवर्सिफिकेशन किसी एक स्टॉक या सेक्टर के डाउन होने के इंपैक्ट को कम करता है। इफेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन की कॉरिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझने में है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मार्केट वॉलेटिलिटी का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होता है। सेक्शन 4, आगे रहना, कंटिन्यूअस लर्निंग का महत्व। ट्रेडिंग की लगातार बदलती दुनिया में आत्मसंतुष्टि आपकी डाउनफॉल हो सकती है। मार्केट्स डायनामिक हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स से लेकर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स तक कई फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं। जो कल काम करता था वह जरूरी नहीं कि कल भी काम करे, और पुरानी स्ट्रैटेजीज पर टिके रहना या नई मार्केट रियलिटीज के अनुकूल न होने पर महंगी गलतियां हो सकती हैं। ट्रेडिंग को कंटिन्यूअस लर्निंग की जर्नी की तरह समझें, नॉलेज और इंप्रूवमेंट की निरंतर खोज। सफल ट्रेडर लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स होते हैं जो हमेशा मार्केट्स की अपनी समझ का विस्तार करने, अपनी स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करने और आगे रहने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे समझते हैं कि वे जितना अधिक सीखते हैं, वे ट्रेडिंग की दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए उतने ही बेहतर तरीके से सुसज्जित होते हैं। तो आप कंटिन्यूअस लर्निंग की इस जर्नी को कैसे शुरू करते हैं? अच्छी खबर यह है कि सभी लेवल्स के ट्रेडर्स के लिए, अनुभवी दिग्गजों से लेकर मार्केट्स में अपना पहला कदम रखने वाले नए इन्वेस्टर्स तक के लिए अनगिनत रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। खुद को ऐसी बुक्स, आर्टिकल्स और ऑनलाइन कोर्सेज में इमर्स करके शुरू करें जो ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की मूल बातों को कवर करते हैं। अनुभवी ट्रेडर्स द्वारा आयोजित वेबिनार्स और सेमिनार्स में भाग लें, उनके एक्सपीरियंसेस से इंसाइट्स प्राप्त करें और उनकी गलतियों से सीखें। मार्केट ट्रेंड्स की लहरों की सवारी करना। एक सर्फर की कल्पना करें जो एक विशाल लहर की सवारी कर रहा है। ट्रेडिंग में जैसे सर्फिंग में होता है, मार्केट ट्रेंड्स की लहरों को आइडेंटिफाई करना और उनकी सवारी करना महत्वपूर्ण है। ट्रेंड वह सामान्य दिशा है जिसमें मार्केट आगे बढ़ रहा है। ट्रेंड के साथ ट्रेड करना आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा देता है। याद रखें, लक्ष्य लहर की सवारी करना है, न कि उससे लड़ना। कंपाउंडिंग की शक्ति, छोटे मुनाफे को बड़े रिटर्न में बदलना। कल्पना कीजिए कि आसमान से एक बर्फ का टुकड़ा गिर रहा है। अपने आप में यह इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन जब बर्फ के टुकड़े एक साथ आते हैं तो वे विशाल लैंडस्केप्स को कंबल से ढक सकते हैं। यह संक्षेप में कंपाउंडिंग की शक्ति है। ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग उसी तरह काम करता है। यह आपके मुनाफे को रीइन्वेस्ट करने का स्नोबॉल इफेक्ट है। यहां तक कि छोटे गेन्स जब समय के साथ लगातार कंपाउंड किए जाते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखना सफलता के लिए आपका रोड मैप। बिना नक्शे, जीपीएस या दिशा की समझ के क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप शुरू करने की कल्पना करें। इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की मांग है, आपके डिसीजंस का मार्गदर्शन करने और आपकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक रोड मैप की, और वह रोड मैप आपकी ट्रेडिंग जर्नल है। ट्रेडिंग में सफलता के लिए अपने मार्ग का चार्ट बनाना। ट्रेडिंग की दुनिया में नॉलेज ही पावर है। हमने उन कॉमन पिटफॉल्स के बारे में बताया है जो अक्सर लॉसेस का कारण बनते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो गेम में नए हैं। याद रखें, यह लॉसेस को पूरी तरह से टालने के बारे में नहीं है, यह असंभव है। यह उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने, उनसे सीखने और मजबूत और समझदार बनकर उभरने के बारे में है। सही माइंडसेट विकसित करें।
अनुशासन, धैर्य, इमोशनल कंट्रोल ये सिर्फ बज़वर्ड्स नहीं है, ये सफलता की आधारशिला है। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह समझें, जुए की तरह नहीं। एक प्लान बनाएं, उस पर स्टिक करें और भावनाओं को अपने जजमेंट पर हावी ना होने दें। हमने आपको मार्केट्स को अधिक इफेक्टिवली नेविगेट करने में मदद करने के लिए स्ट्रैटेजीज का भी पता लगाया है। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को अपने फाइनेंशियल गार्डियंस के रूप में अपनाएं, अपनी पूंजी को कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस से बचाएं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें, अपने रिस्क को अलग अलग एसेट क्लासेस और सेक्टर्स में फैलाएं। याद रखें, मार्केट्स लगातार विकसित हो रहे हैं और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। कंटिन्यूअस लर्निंग सर्वोपरि है। मार्केट ट्रेंड्स के बारे में अपडेटेड रहें, नई स्ट्रैटेजीज का पता लगाएं और अपने स्किल्स को निखारना कभी न छोड़ें। आप जितना अधिक सीखेंगे, आप ट्रेडिंग की जटिलताओं को नेविगेट करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए उतने ही बेहतर तरीके से तैयार होंगे। हजार मील की यात्रा एक ट्रेड से शुरू होती है। ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता शायद ही कभी लीनियर होता है। लॉसेस से निराश न हो, उन्हें सीखने के अवसरों के रूप में देखें, महारत की ओर अपनी यात्रा में स्टेपिंग स्टोन्स के रूप में देखें। याद रखें, हर सफल ट्रेडर दिग्गज इन्वेस्टर से लेकर हर रोज उन व्यक्तियों तक जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की है, ने एक ट्रेड से शुरुआत की थी। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, गलतियां की और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा। यात्रा को उसके सभी उतार चढ़ाव के साथ अपनाएं। दृढ़ रहें, अपने लक्ष्यों को कभी न छोड़ें और याद रखें, सबसे बड़ा रिवॉर्ड अक्सर उन्हें मिलता है जो परसिवियर करने को तैयार रहते हैं। तो ट्रेडिंग की दुनिया में आत्मविश्वास के साथ कदम रखें। आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान और स्ट्रैटेजी से लैस और सफलता के लिए अपने खुद के मार्ग का चार्ट बनाएं। आपकी ट्रेडिंग यात्रा आज से शुरू होती है।